अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सेहतमंद रखे। तो जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि कस्बा साइड अल ख़ान में कुछ फूड इवेंट है। तो जब हम आ रहे थे अफ्तार करके मॉल ऑफ एमिरेट्स से, तो वो इवेंट जो है वो जारी था। तो सरसरी तौर पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था। तो आज मैं डिटेल में आपको इसका विज़िट करवाने के लिए उमर और जरताशा के साथ यहाँ आई हूँ। तो इस फेस्टिवल का नाम है अल ख़ान फूड फेस्टिवल। मैं आई थी अफ्तारी के बाद। तो अगर आप लोग आएँ तो इशा और तरावी के बाद आइएगा, क्योंकि लोगों का एक तो स्टॉल भी पूरे लग चुके थे और लोग भी आना शुरू हो गए थे। जिस टाइम पे मैं गई थी तो उस टाइम पे अभी कुछ स्टॉल लग चुके थे, कुछ स्टॉल क्लोज़ थे तरावी और इशा की नमाज़ की वजह से, और कुछ स्टॉल लग चुके थे। तो जो स्टॉल्स आते रहेंगे तो मैं आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो ये भी तो डेकोरेशन देखें, यहाँ की बड़ी प्यारी प्यारी इन्होंने लगाई हुई थी। ये लास्ट वीडियो में आपने ये छोटी छोटी कार्स भी देखी थी। बच्चे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे अपने। बड़े मज़े की छोटी सी क्यूट सी कार्स थी। तो उमर अपनी स्कूटर गाड़ी नहीं चला रहे थे, स्कूटी। तो फिर उनको जोश चढ़ा और उन्होंने फिर स्कूटी चलाना शुरू कर दी। कुछ स्टॉल जो हैं वो अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे स्टार्ट करने की। और ज्वेलरी स्टॉल था यहाँ पे। टर्किश ज्वेलरी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। ब्रेसलेट थे, रिंग थी, नेकलेस थे, बहुत अच्छी थी। तो आप लोग आएँ तो ज़रूर इसमें से अपनी पसंद के हिसाब से ख़रीदिएगा, बहुत अच्छी थी, नाइस ज्वेलरी। आगे हम बढ़े तो फिर यहाँ साइड पे जो है जरताशा ने कहा मम्मा इधर आए, ये देखें यहाँ पे क्या है। तो ये लगा हुआ था कि अल ख़ान फूड फेस्टिवल द वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। तो ये जो ब्रिज के ऊपर लाइट्स थी, अभी हम इनकी तरफ भी जाएंगे। तो ये जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो ये एक फ्रेंड्स का ग्रुप आया था फॉर फन। ये लोग डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहन कर आए थे और इन्जॉय कर रहे थे फेस्टिवल। तो मैंने कहा कि आपका यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस है? तो उन्होंने कहा नहीं, जस्ट फन के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह तैयार होकर आए हैं। तो ये सारे फ्रेंड्स जो हैं ये इन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे बोट्स, डिफरेंट टाइप की बोट्स जो हैं वो यहाँ पे रखी गई थी दिखाने के लिए, वाटर बोट। तो जरताशा ने मुझे दिखाया मम्मा इधर आए। कुछ चीज़ें जो हैं वो जरताशा ने मुझे पॉइंट की कि मम्मा ये देखें, ये देखें। मैंने कहा अच्छा भाई, आपको पता चल गया है कि आपको जो है वो वीडियो में क्या क्या चीज़ें दिखानी है। तो ये शॉप क्लोज थी बिकॉज़ ऑफ इशा नमाज और तरावी के। फिर ये हलवा था उमानिया का, ये भी बड़ा टेस्टी था, कल हमने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। मेहंदी का स्टॉल था, 2 मेहंदी के स्टॉल थे। तो एक ये मेहंदी लगना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ ब्रांड्स के अपने खुद के स्टॉल थे, मतलब गाड़ी टाइप की। देखें इनकी अपना स्टॉल था। तो ये यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ था, टॉयज़ थे, परफ्यूम थे। और यहाँ पे जगह जगह वॉल लगी हुई थी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, तो बहुत अच्छी अच्छी थी। और एक बच्ची हमें मिली, 2 बच्चियाँ थी। उन्होंने कहा कि हमने ये हाथ से जो है ये ब्रेसलेट्स बनाए हैं, नेकलेस बनाए हैं, आप प्लीज़ बाय करें। फिर ये एक छोटा सा पर्स भी था। तो ये खैर क्लोज़ नहीं हो रहा था ठीक से, तो मैंने नहीं लिया, लेकिन देखने में बड़ा क्यूट लग रहा था। तो फिर मैंने उससे, उसका दिल खुश करने के लिए फिर मैंने उससे एक नेकलेस ख़रीद लिया था। बहुत खुश हुई, बहुत हैप्पी हुई। 8-9 साल की बच्ची थी। तो मैंने कहा चलें, बहुत अच्छा बनाया आपने। और एप्रिसिएशन भी मैंने उससे ख़रीद लिया ताकि वो खुश हो जाए। और यहाँ पे कल भी कुछ कुकिंग के क्विज़ शो चल रहा था, कुछ कुकिंग चल रही थी। तो आज भी उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। इसका टाइम का पता नहीं, लेकिन खैर ये लोग तैयारियां कर रहे थे। अब मैं जाऊंगी दूसरी साइड पे। और ये टर्किश कावा और टी
और ये अरबिक स्वीट होती है, उसकी भी तैयारी चल रही थी। मैं यहाँ पर आई थी, मैंने देखा तो अभी वो तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें फिर लास्ट में मैं इनसे ख़रीदती हूँ, जब तक वो कुक भी कर लेंगी। मेहंदी का स्टॉल था। आपने देखिए कि अब कितनी सिंपल मेहंदियाँ चल रही हैं, मतलब पहले बहुत भरी भरी होती थी, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ मून, स्टार्स, डॉट्स और बिल्कुल हल्की हल्की लाइट सी बेल टाइप का जो है वो चलती है मेहंदी में डिज़ाइन। तो ये है वो लाइट जिसका मैं आज जिक्र कर रही थी। इसमें ईद, फेस्टिवल, रमज़ान, इन तीनों मतलब इवेंट्स को जो है रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से और इस फेस्टिवल के हवाले से ये जो लाइट्स थी ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी इसके ऊपर, बहुत अच्छी और हसीन लग रही थी। तो हम आ गए थे अब कस्बा की दूसरी साइड पे, पुल क्रॉस करके ब्रिज के इस साइड पर आ गए थे। तो यहाँ पे भी स्टॉल्स थे, लाइट्स थी, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। यहाँ पे भी ऊपर की साइड पे भी डिफरेंट थीम्स के जो है लैंप्स लगाए गए थे, ये देखें बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी यहाँ पे जो है लोग जो है वो स्टॉल अपने लगा रहे थे, अभी प्रॉपर लगे नहीं थे। इस साइड पे तो खासकर जो अभी लोग जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, स्टॉल लगाने की सेटिंग कर रहे थे। आगे जब हम गए तो वहाँ पे भी रेस्टोरेंट से लोग बैठे हुए थे। ये देखें एक और वॉल जो है वो आ गई, अलकस्बा फूड फेस्टिवल। यहाँ खड़े होकर आप अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो चुके थे और मेरे जाते जाते तक तो है सब तकरीबन सारे स्टॉल जो थे वो ओपन हो चुके थे और काफ़ी लोग खुश थे, हैप्पी थे, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे एक बच्ची जो थी वो बिग बिग बबल्स बना रही थी, तो उमर और ताशा बहुत हैप्पी हो गए और बस वो भागना शुरू हो गए और उमर और ताशा जो थे वो नीचे नीचे भाग रहे थे। तो उनकी कोशिश थी कि हम हाथ से जो है इनको, इन बबल्स को जो है वो टच करें। छोटी सी बच्ची थी तो उसे मतलब बहुत स्लो वो बना रही थी, उसको बेचारी को आ नहीं रहा था, छोटी सी बच्ची थी, लेकिन जो बना रही थी तो वो उसके पीछे उमर जरताशा 3 से 4 मिनट प्ले करते रहे। तो बबल्स बन के ऊपर ऊपर जा रहे थे और उमर और जरताशा जो है वो उसको टच करने की कोशिश में जो है वो उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन फिर फाइनली फिर वो लोग आगे बढ़े। मैंने कहा चलें आगे चलते हैं। तो फिर हम लोग आगे जब गए तो वहाँ पे हेल्थ के हवाले से भी जो है, मेडिकल हेल्थ के हवाले से भी जो है एक स्टॉल लगा हुआ था। फिर ये पेंटिंग लगी हुई थी। यहाँ पे इन पिक्चर्स में जो है वो अरबिक कल्चर, दुबई के हवाले से ट्रेडिशनल जो है यहाँ पे चीज़ें जो है वो पिक्चर्स के ज़रिए शो की गई थी। अगेन फिर आ गई ये लाइट्स जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। स्टेयर्स में भी लाइट्स हैं। तो साथ साथ लोग जो हैं कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खा रहे थे, फैमिली टाइम भी एंजॉय कर रहे थे और डिफरेंट्स यहाँ पे जो स्टॉल्स थे तो वहाँ पे भी खा पी के लोग एंजॉय कर रहे थे। और फिर यहाँ पे हेड थी डेकोरेशन के तौर पे। जरताशा ने कहा कि मम्मा देखें हेड हैं। फिर यहाँ पे कपड़े मतलब डिफरेंट उसमें कपड़े था और यहाँ पे ये सीरियन स्टॉल था जो बॉक्स बनाते थे और बता रहे थे कि ये जो है हाथ से पेंटिंग हुई हुई है, हाथ से बने हुए हैं और इसके अंदर जो हैं वो कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी और यूनिक सी हैं। फिर ये आ गया एक और वॉल पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, बहुत ही हसीन बना हुआ था। इसमें किचन के तकरीबन सारे आइटम थे, पॉट्स थे, थर्मस थे, कप थे। तो यहाँ पे मैंने उमर और जरताशा की वीडियो बनाई और पिक्चर्स क्लिक की। आगे गई तो ये कुछ बन रहा था खटाखट टाइप का,
तो इसमें से आवाज़ आ रही थी जैसे हमारे पाकिस्तान की खटाखट बनती है, इस तरह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब तक हम पहुँचे तो वो बना चुके थे। ये इंडियन स्टाइल की डेकोरेशन थी। खाने पीने के जो मतलब साड़ी, इंडियन साड़ी, इंडियन ड्रेस थे। हर किसी ने अपनी कंट्री के हिसाब से जो है, अपनी चॉइस के हिसाब से जो है यहाँ पे स्टॉल लगाए थे सेल करने के लिए चीज़ें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो सुनने को मिली नॉलेज वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 10 डेज़ का ये फेस्टिवल है और पर स्टॉल जो है आई थिंक सो 500 जो है वो चार्ज हैं इसके। तो जो मुझे ख़ातून मिली थी, लेडी मिली थी, तो उन्होंने मुझे यही इन्फॉर्मेशन दी। अब ये कंफर्म है, मतलब ठीक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे यही बताया कि 10 डेज़ का ये फेस्टिवल है और जो हमने पेमेंट की है स्टॉल की वो 500 दिरहम है। तो बस अब मैं जा रही थी वापसी की तरफ और वो अरबिक स्वीट लेने के लिए, और बच्चों को थोड़ी भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा चलें वो बैठ के खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और साथ मैंने चाय ले ली थी। तो ये वापस हम जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे, अब हम उसी साइड पे वापस जा रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जो है वो स्टॉल ओपन हो चुके थे जब तक हम वापस आए, और ये अरबी स्वीट भी बनना स्टार्ट हो चुकी थी। इसके 2 स्टॉल थे बराबर बराबर। तो ये खातून जो हैं ये फ्राई कर रही थी इनको। फिर एक और बराबर में भी स्टॉल था तो ये भी फ्राई कर रही थी। तो इनके होने वाले थे तकरीबन फ्राई रेडी होने वाले थे, तो फिर हमने इनको दे दिए थे। 10 दिरहम की स्मॉल प्लेट मिल रही थी, तो फिर मैंने स्मॉल प्लेट जो है वो 10 दिरहम की ख़रीद ली। साथ मैंने चाय ली और फिर सामने ही नैंडोज़ कैफ़े था, तो वहाँ की डाइनिंग चेयर्स पे जो है बैठ के फिर मैंने आराम से बैठ के खाया। तो मैं ये देख रही थी कि आंटी जो हैं इसको किस तरह जो है हाथ से जो है वो डालती हैं, और ये बिल्कुल सर्कल सर्कल गोल गोल जो हैं वो बन के फ्राई होते हैं। तो ये देखें, ये मैं कैप्चर करना चाह रही थी कि आया आंटी किस तरह जो है इसको ऑयल के अंदर डाल रही हैं। तो खैर फाइनली हम बैठ गए थे यहाँ टेबल पर, डाइनिंग पे नैंडोज़। तो वो आए थे और पूछे थे कि आपने कोई ऑर्डर देना है। मैंने कहा नहीं, जस्ट हम यहाँ पे ईट करने के लिए बैठे हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर हम चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके फाइन। उमर से मैंने कहा कि आप खाएं, ये खाएं, लेकिन उमर ने नहीं खाया। जरताशा ने बहुत शौक़ से खाया, तो कुछ मैंने खाए, कुछ जरताशा ने खाए, और फिर हम लोग वापसी के लिए आने लग गए। तो जो स्टॉल कुछ बचे थे तो फिर मैंने कहा चलें वो भी हम कवर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब आते आते काफ़ी माशाल्लाह रौनक हो चुकी थी। माशाल्लाह से अब तकरीबन इशा हो चुकी थी, तरावियों का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। तो अब रौनक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई थी। बच्चे भी थे, वो उमर जरताशा वो भी तंग कर रहे थे, मम्मा घर चलें, बाबा नहीं है, क्योंकि उमर जरताशा के बाबा घर में थे, क्योंकि वो ऑफ़िस का काम करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा चलें आप तो ऑफ़िस का काम करें, तब तक जो है वो मैं ये फेस्टिवल देख कर आ जाती हूँ। तो ये ग्रुप्स, जो फ्रेंड्स ग्रुप था, तो ये सबके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। काफ़ी एनर्जेटिक थे माशाल्लाह से ये सारे, और काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस फेस्टिवल को। थोड़ा सा मैं आगे गई तो फिर मुझे ये पेंटिंग जो होती हैं वो नज़र आई। तो फिर मैंने इनसे पूछा। माशाल्लाह माशाल्लाह। You see again? This is cities of Syria. Yes. Cities of Palestine. There is cities of Jordan. This is for Eid. Yes. And this is Ramadan. And scarf?
अरबी किसका? दिस वन रेड ब्लैक. Yeah, this is kofia, Palestine kofia. And This is shma Jordan. Nice. This is resin. The painting also? This is epoxy resin and the wood. This is Palestine map. You from Palestine? MashaAllah. But it's so clean and nice writing. MashaAllah. I show in a vlog. I sell by Instagram. When there is exhibition, I go many. उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था जो मैंने शो किया है। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो इस काम में, पेंटिंग में, तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। और उसके बराबर में इनकी टीचर थी जिनसे उन्होंने ये काम सीखा है, तो वो भी मौजूद थी, उनका भी स्टॉल था। तो मैं उनसे भी बात करना शुरू हो गई, उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने भी अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ में, इस क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। इन्होंने भी अपना विजिटिंग कार्ड मुझे शो कराया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप ज़रूर अगर इस काम को सीखना चाहें तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। ये इनका कार्ड है। तो ये टीचर थी और उनके बराबर में इनकी स्टूडेंट थी, लेकिन दोनों का काम डिफरेंट था माशाल्लाह से। दोनों की जो मतलब एक काम की नौयत होती है ना, वो चेंज थी। उनका पेंटिंग का था और उनका राइटिंग का था। तो ये था हिना का स्टॉल, तो ये पाकिस्तान से थी। इन्होंने भी अपना जो है विजिटिंग कार्ड मुझे शो कराया, नाम शो कराया। इनका एक पेज है, तो ये देखें, शिफाजान हिना इस तरह का नाम है। खैर अब और तो ये इनकी मेहंदी है, ये देखें, ये उन्होंने ख़ुद लगाई है। तो अगर आप लोग लगाना चाहें, इनसे लगवाना चाहें तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे और इनसे लगवाइएगा। उसके बाद ये ड्रैगन आ गया था, उमर इससे डरना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। तो एक आंटी थी, वो बड़ा सा डैग लेके आगे के जा रही थी और ये ड्रैगन इनके पीछे पीछे जो है वो डांस करता हुआ लोगों को एंजॉय करवा रहा था। तो बच्चे उसके पीछे पीछे थे, काफ़ी बच्चे खुश हो रहे थे, लेकिन उमर जो थे वो डर रहे थे और जरदाशा खुश हो रही थी। बल्कि जरदाशा कह रही थी कि आप क्यों घर जा रही हैं, मैंने ये देखना है। मैंने कहा अच्छा देख लें। तो ये फ्रेश फ्रूट्स थे, यहाँ पे कट कर उन्होंने रखे हुए थे। तो अगर आप ये खाना चाहें यहाँ से लेकर, तो ये फ्रेश फ्रूट्स भी खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो बस ये ड्रैगन थे, ये आंटी देखें बड़ा सा डैग लेके घूम रही थी, इसमें म्यूज़िक लगा हुआ था और बस ये जो है ड्रैगन लोगों को एंटरटेन कर रहा था। तो बस अब ये वापसी का सफ़र हो चुका है। तो ये अलकस्बा फूड फेस्टिवल जो है, इसकी रौनक मैंने आपको दिखाई। तो अब ये अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। अब हम जा रहे हैं घर। बच्चे थोड़े से थक गए थे, तंग कर रहे थे, तो बस अब इनकी नींद का भी टाइम था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।